वेलकम दोस्तों। आप अगर एसएससी, सीटेट या फिर रेलवे, बैंकिंग या कोई भी जनरल तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पे हर एक दिन रोज़ रात 8 बजे अभी ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। आज पार्ट 1 है और आज से रोज़ 50 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के मिलेंगे। उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद फिर हिस्ट्री, सारे कवर हो जाएंगे, जिससे आपको कोई भी जनरल एग्जाम में बैठिए हर एक जगह आपको मदद मिलेगी। तो फिर आज से हम स्टार्ट करते हैं। हिमालय की पार नदियाँ कौन सी हैं? हिमालय की पार मतलब जो हिमालय से उस साइड से, पीछे के साइड से निकलती है, वो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? अब ये हमें यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, आरोही और अवरोही में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आरोही मतलब बढ़ते हुए होता है और अवरोही मतलब घटते हुए। घटते हुए मतलब कि नदी को लंबाई के हिसाब से सबसे पहले सबसे बड़ी नदी को रखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे आंसर सही है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तीसरा, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? बृहत्तम मतलब देखा जाए तो बड़ा। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से गोदावरी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं सांगपो भी बोलते हैं, कहीं मेघना भी बोलते हैं। तो बांग्लादेश में जो है वो पदना बोलते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? अब जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में जाके बंगाल में मिलती है, उसको हम मेघना बोलते हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? नौगम्य मतलब बहुत लंबी बहने वाली नदियां, जिसको हम बोल सकते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सबसे बड़ी नदी है, इसलिए दोनों सबसे अधिक नौगम्य है। सातवां, निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है? अब आपको पता है सबसे लंबा सड़क सेतु जो नदी के ऊपर बनाया हुआ है वो पटना में है, महात्मा गांधी सेतु पुल। तो ये गंगा होगा। उसके बाद है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पे बहती है? तो यहाँ पे जरूर ध्यान से देखिए, ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और तीसरे ऑप्शन में गंगा ब्रह्मपुत्र एक साथ है या फिर नर्मदा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां हैं जो मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। क्रमशः मतलब पहले गंगा का देखना है, फिर ब्रह्मपुत्र का देखना है। तो गंगा उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? मतलब भारत में नहीं, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से। 11वां क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो, जो ब्रह्मपुत्र को ही हम दूसरा नाम हम बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को। और ये सबसे पहले ब्रह्मपुत्र जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। तो ये इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की लंबाई लगभग बराबर सी है। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो है 2900 किलोमीटर। तीसरा 13वां क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत स्थित है? नदी का स्रोत मतलब वहां से नदी निकलती है। तो तिब्बत से जो है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र सारी नदियां निकलती है। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? अब नदी द्वीप जैसे अलग अलग बनाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप का निर्माण करती है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मतलब दक्षिण से निकलती है और उत्तर की ओर दिशा में बहती है। हम आपको पता है कि जो इंडिया का स्लोप है जो भारत का, वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, लेकिन ये नदी उल्टी बहती है। और बेतवा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपको पता है बिहार में हर एक साल फ्लड बाढ़ आती है, इस साल भी आया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कोसी। 17वां, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी, हिमालय से मतलब हिमालय से नहीं निकलती है, वो है सतलज। निम्न में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी मतलब हर एक साल बाढ़ लाती है, तो इसलिए वो विनाशक उसे कहते हैं। तो ये कोसी है जो बिहार में हर एक साल बाढ़ आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक मतलब बंगाल में इसकी वजह से बाढ़ बाढ़ आता है।
तो हम इसको देखते हैं दामोदर नदी। नंबर 20, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वो अलग अलग दिशा में बहती है। दोनों एक साथ निकलती है लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में बहने लगती है। वह है नर्मदा और बेतवा। क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है। तवा जानते हैं सहायक नदी है, वो है नर्मदा की। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। कोसी, यहाँ इसका सही आंसर होगा। 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हमको पता है अलग अलग नदी जहाँ अलग अलग राज्यों में बाढ़ का स्थिति उत्पन्न करती है उसको हम उस नदी का उस स्टेट का शोक बोलते हैं, जैसे कि बिहार की कोसी हो गई। तो इसी प्रकार उड़ीसा की जो शोक है वो महानदी को हम बोलते हैं। चौथा, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है। जानापाव पहाड़ी इंदौर के पास है, वहां से कौन सी नदी निकलती है। तो हम जानते हैं इंदौर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से चंबल नदी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी नदी घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण होता है। आपको पता है जलप्रपात जो झरना जिसको हम बोलते हैं वो कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। आपको पता है ज्वारंधमुख मतलब कोई भी नदी वो होगी जो अ, आपस में कहीं पे जाके खत्म हो रही है, खत्म हो जाती है, उसको हम ज्वारंधमुख कहते हैं। ये है नर्मदा। प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में से कौन सी तीन विशिष्ट रूप से भिन्न है। विशिष्ट रूप से भिन्न मतलब कोई या तो एक तरह का होगा और कोई दूसरी तरह का, कुछ फीचर्स अलग सेम होंगे कुछ अलग होंगे। तो हम देखते हैं कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये दक्षिण भारत की नदी है और ये जो नर्मदा है ये उत्तर भारत की नदी है जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अचवरी नहीं बनाती है। तो इसका सही आंसर है महानदी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती। हमें पता है अलग अलग नदी जो कि समुद्र में जाके मिलती है और वो जो अपने साथ अ, कूड़ा करकट जो भी बहा कर लाती है मिट्टी को धुलकर, वो जब जहाँ खत्म होती है जहाँ पे मिलती है वो जाकर वहाँ पे उड़ेल देती है। तो उससे क्या होता है एक बहुत बड़ा लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो ये तापी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर, नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है। शिप्रा नदी, शिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है। यह है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 32, महानदी, नर्मदा, सोन कहाँ से निकलती है। तीनों एक जगह एक नदियां मतलब एक जगह से निकलती हैं नदियां। ये तीनों नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा ज्वारंधमुख का निर्माण करती है। यह है नर्मदा एवं तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी व्रंश घाटी से होकर गुजरती है। व्रंश घाटी मतलब एक उभर खाबड़ घाटी जिसको बोल सकते हैं, भी से वैली जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। उसका सही आंसर है तापी। क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत है जो पठारी पर जो प्रदेश है, उबड़ खाबड़ प्रदेश है, उसको दो भागों में विभाजित मतलब बीचों बीच होकर बहती है, वो है नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत में आप हमेशा याद रखना, दक्षिण भारत में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है बहुत महत्वपूर्ण है वो है गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, आगे इसका क्वेश्चन भी है देखिए। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी वो गोदावरी ही है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। वृहद गंगा मतलब बूढ़ी गंगा जिसको बोल सकते हैं, पुरानी गंगा जिसको बोलते हैं, वो है गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है इसे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो हमें पता है त्रिम्बक गांव। पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। यह है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मुहाना, दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। उद्गम और मुहाना ये दोनों ध्यान रखना, उद्गम मतलब निकलने का स्थान और मुहाना मतलब खत्म होने का स्थान, दोनों जो है भारत में ही है, वो है गोदावरी। 42, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी मतलब जहाँ पे जाके खत्म होती है वो है बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है। आपको पता है नदी जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में बहती है तो जो अगर अच्छी नदी होती है तो उसके ऊपर
लड़ाई हो जाते हैं कि मतलब पानी कम दे रहे हैं या फिर जो भी। तो ये जो है कावेरी नदी का जो जल विवाद है बहुत सदियों से बहुत सबसे पुराना विवाद माना जाता है भारत में, और ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? मैंने बोला था कि दक्षिण भारत में हमेशा एक इम्पोर्टेंट नदी है, वो है कावेरी। तो कावेरी नदी जो है इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल मतलब जहाँ से वो निकलती है वो है महाबालेश्वर। पंचगंगा का तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और दूध गंगा, ये दोनों जो हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है दो नदियां, देखिए ऑप्शन में दो दो नदियों का समूह दिया हुआ है, वह है नर्मदा तथा सोन। और लास्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलती है। यह है भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी आगे आने वाले समय में अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।